हेलो साथियों, मैं रमेश स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी ज्ञान बोध में। साथियों, आज से हम लोग प्राचीन इतिहास के टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चाएं करेंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे और इसकी शुरुआत हम लोग पाषाण काल के प्रश्नों से करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। ऑप्शन है थॉमसन ने, लुबाक ने, टेलर ने या चाइल्ड ने। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1828 और 1820 इसकी रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन क्रिश्चियन जर्गेंसन थॉमसन ने किया था। आंसर नंबर ए। और थॉमसन ने 1836 इसमें इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथियों आप लोग भी साथ साथ अपने आंसर को टिक करते चलिएगा। किसके कितने सही होते हैं इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन है निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी पूर्व पाषाण काल में या मध्य पाषाण काल में। पशुपालन के साक्ष्य मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण से प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ तथा बागोर से मिले हैं। आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है और बागोर भीलवाड़ा राजस्थान में पड़ता है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन है नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पुरापाषाण काल में या प्रोटो ऐतिहासिक काल में। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई और यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कार्य से परिचित हुआ। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। ऑप्शन है पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग या लौह युग। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक या कैल्कोलिथिक युग के नाम से भी जाना जाता है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर या जेम्स प्रिंसेप। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है। ऑप्शन है 2, 3, 4 या 6। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पुरापाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुत्ता को किस काल में पालतू पशु बनाया गया। ऑप्शन है पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल या इनमें से कोई नहीं। कुत्ते को मध्य पाषाण काल में पालतू पशु बनाया गया। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थल से प्रागैतिहासिक काल में भैंस का साक्ष्य मिला है। ऑप्शन है बुर्जहोम, मेहरगढ़, ब्रह्मगिरी या भीमबेटका। प्रागैतिहासिक काल में भैंस का साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरापाषाण काल के उपकरण किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन है आदमगढ़, कोलडिहिवा, भीमबेटका या मेहरगढ़। पुरापाषाण काल के उपकरण भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मानव ने आग की खोज किस काल में की? ऑप्शन है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल या इनमें से कोई नहीं। मानव ने आग की खोज पूरा पाषाण काल में की। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां मिलता है? ऑप्शन है नीलगिरी पहाड़ियां, शिवालिक पहाड़ियां, नलमाला पहाड़ियां या नर्मदा घाटी। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनौरा नामक पुरा स्थल से प्राप्त हुआ है। आंसर नंबर डी। और इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा 5 दिसंबर 1982 ईस्वी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है आर्मी, मेहरगढ़, कोटदीजी या कालीबंगा। बलूचिस्तान में स्थित पुरा स्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है चिरांद के सामने छपरा बिहार, मेहरगढ़ के सामने बलूचिस्तान, नेवासा के सामने गुजरात और संगनकल्लू के सामने बेलारी कर्नाटक। चिरांद स्थल छपरा बिहार में पड़ता है, मेहरगढ़ बलूचिस्तान में पड़ता है, कल्लू संगन बेलारी कर्नाटक में पड़ता है, नेवासा गुजरात राज्य में नहीं पड़ता, यह महाराष्ट्र राज्य में है। इस प्रकार विकल्प नंबर सी सुमेलित नहीं है, बाकी 3 सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? ऑप्शन है पुरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नवपाषाण काल में या इनमें से कोई नहीं। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था और नवपाषाण काल में ही कृषि का आरंभ भी हुआ था, अर्थात कृषि और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल की ही देन है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? ऑप्शन है शिकार अवस्था, पशुपालन अवस्था, कृषि अवस्था या इनमें से कोई नहीं। मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था शिकार अवस्था थी। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस स्थान से हड्डी के उपकरण पाए गए हैं? ऑप्शन है कोलडिहवा, बुर्जहोम, दाऊजली या चिरांद। यदि कोलडिहवा की बात की जाए तो कोलडिहवा उत्तर प्रदेश के बेलन नदी पर इलाहाबाद यानी प्रयागराज के दक्षिण में स्थित स्थल है। यहाँ से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। बुर्जहोम कश्मीर में पड़ता है। यहाँ कब्रों में पालतू कुत्ते भी अपनी मालिकों के शवों के साथ दफनाए जाते थे। दाऊजली स्थल असम राज्य में पड़ता है। दाऊजली से कृषि व पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। और चिरांद बिहार राज्य के सारण जिले में स्थित स्थल है और यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं जो प्रायः हिरणों के सींगों से निर्मित हैं। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? ऑप्शन है बुधिहाल, संगनकल्लू, कोलडिहवा या ब्रह्मगिरी। कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक स्थल
संगन कल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण युग का सर्वप्रथम औजार क्या था? ऑप्शन है हसिया, फरसा, पत्थर की कुल्हाड़ी या इनमें से कोई नहीं। नवपाषाण युग का सर्वप्रथम औजार पत्थर की कुल्हाड़ी था। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? ऑप्शन है संस्कृत, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी या मानव संसाधन विकास। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृत मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है फेब्रे, टेलर, कुमारी शैम्पुल या हेरोडोटस। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता उस काल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल या नवपाषाण काल। जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश। नौदा टोली मध्य प्रदेश राज्य के खारगोन जिले में नर्मदा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित एक तारोपाषाणी ग्राम स्थल है। आंसर नंबर डी। और इस स्थल का उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर एस.डी. शंकालिया ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारोपाषाण युग की स्त्रियां किस धातु के आभूषण पहनती थी? ऑप्शन है सोना, कांसा, पीतल या तांबा। तारोपाषाण युग की स्त्रियां कांसा धातु के बने आभूषण पहनती थी। कांसा धातु में 75% तांबा और 25% टिन होता है, यानी कांसा, तांबा और टिन की मिश्र धातु है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में आदि मानव प्रायः किन चीजों से डरता था? ऑप्शन है मौसम, जंगली जानवरों से, दोनों या इनमें से कोई नहीं। प्राचीन काल में आदि मानव प्रायः मौसम और जंगली जानवर दोनों से डरता था। इस प्रकार आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? ऑप्शन है बुर्जहोम, कोलडिहवा, चौपानी मांडो या मांडो। जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्जहोम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। आंसर नंबर ए। और गर्तावास यानी गड्ढों वाले घर भी यहाँ की प्रमुख विशेषता है। साथियों, ये था आज का आखिरी क्वेश्चन। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू।